अब वो खबर जो उत्तर प्रदेश में आईएएस अफसरों के साथ साथ पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा चर्चा की खबर है, भ्रष्टाचार की खबर है, निलंबित आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश की खबर है। अभिषेक प्रकाश जैसा सेटिंग वाला आदमी, जुगाड़ू आदमी, राज्य सरकार की जांच एजेंसियों को तो धता बता रहा है, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर रखा है। वो अपने रसूख का, वो अपने जुगाड़ का चाहे जितना इस्तेमाल करके बचने की कोशिश करें, लेकिन केंद्रीय एजेंसी खास तौर पे ईडी ने अब उन पर शिकंजा कस दिया है। उनका बचना बहुत कठिन है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने अभिषेक प्रकाश के मामले में जो गवाह हैं, जो वादी हैं, विश्वजीत दत्ता, जो ईडी ने सोलर कंपनी के प्रतिनिधि को बुलाकर बीते 24 मई को उनका बयान दर्ज कर लिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एसआईटी तो चार्जशीट में अभिषेक प्रकाश का नाम लिखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। निकांत जैन से दत्ता कैसे मिले, ये एसआईटी आज तक बता नहीं पाई। उत्तर प्रदेश में विजिलेंस, पुलिस, एसआईटी, विभागीय 4 जांचें चल रही हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं किसमें क्या हुआ। लेकिन ईडी ने बुलाकर ये बात की कि आखिर निकांत जैन कैसे मिला उनसे। तो ईडी के सामने इस बयान में बात साफ हुई है कि दत्ता निकांत जैन को जानते तक नहीं थे, अभिषेक प्रकाश ने ही उनका नंबर दिया और जिसके बाद वो उनसे मिले। यूपी में जब अभिषेक प्रकाश के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो खूब डंका पीटा गया, एफआईआर हो गई और अब इसमें कार्रवाई होगी, एसआईटी जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज तीसरा महीना है, एसआईटी इस मामले में कुछ नहीं कर पाई। कहा जाए तो एक तरह से अभिषेक प्रकाश को उसने किनारे छोड़ दिया, सेफ पैसेज दे दिया। ऐसा माने जाने लगा कि अब सरकार भी अभिषेक प्रकाश को बचाना चाहती है। शुरुआती तेजी के बाद अब जो कार्रवाई थी वो मात्र दिखावटी होकर रह गई है। लेकिन इधर ईडी ने विश्वजीत दत्ता को बुलाकर ये साफ कर दिया कि नहीं, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। ईडी के सामने दत्ता ने बात स्वीकार की कि वो सिर्फ अभिषेक प्रकाश को जानते थे। उनके कहने पर वो उनके बिचौलिए से मिले थे। सोलर कंपनी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दिलाने के लिए बिचौलिए ने वसूली की बात रखी और उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपया वसूला गया। उसके बावजूद भी उनकी जो अनुमति थी संस्था के लिए, वो अभिषेक प्रकाश ने क्वेरी लगाकर दोबारा वापस भेज दी। तुम्हारे गुनाहों के निशान इतने ज़्यादा हैं, भ्रष्टाचार की इतनी कहानियां हैं कि अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बदनुमा दाग बन चुके हैं। उनको कोई छूना नहीं चाहता है, लेकिन अंदर खाने रिश्तों की दुहाई देकर लोगों के घर रात में पहुंचकर अभिषेक प्रकाश अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। कुछ कार्यक्रमों में भी पिछले दिनों वो देखे गए थे जिसकी तस्वीरें सार्वजनिक हुई थी। तभी इस बात की शंका पैदा हो गई कि राज्य सरकार की एजेंसियों ने अभिषेक प्रकाश पर हाथ ढीला कर दिया है। और कहीं ये ढिलाई इस बात का संकेत तो नहीं है कि सरकार में अब वो गर्माहट नहीं रही जो पहले दिन मुकदमा लिखवाने में थी। कुछ मैनेजमेंट हो गया, लेकिन अब ईडी ने विश्वजीत दत्ता का बयान रिकॉर्ड करके कागज पे लाके ये तय कर दिया है कि तुम चाहे जितना बचने की कोशिश करो, यूपी से बच जाओगे लेकिन सेंटर से नहीं बच पाओगे।